स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन चैप्टर का। अपना लास्ट टॉपिक है ये, और ये है बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें हेनरी लॉ हमारा कवर होगा, इंपॉर्टेंट है। तो देखो बेटा सॉल्युबिलिटी होता क्या है, सबसे पहले सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या होता है बच्चों, पहले इसकी बात करते हैं। देखो सॉल्युबिलिटी का मतलब बेटा ये होता है कि कोई डेफिनेट वॉल्यूम आपको गिवन हो सॉल्वेंट का, उसमें सॉल्यूट की कितनी क्वांटिटी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने तक, जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए उससे पहले कितनी क्वांटिटी आपकी डिजॉल्व है एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, वही बेटा कहलाती है सॉल्युबिलिटी। तो डेफिनेशन इसकी कैसे लिखोगे, देखो लिखेंगे बेटा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in unit या डेफिनेट बेटा कह सकते हो वॉल्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, पर्टिकुलर सॉल्वेंट टू फॉर्म a saturated solution, to form a saturated solution at given temperature and pressure। पहले बेटा डेफिनेशन को सुनो। जैसे मान लो बेटा कि अपने पास में ये 1 लीटर वाटर है, जो बेटा यूनिट वॉल्यूम होता है 1 लीटर ही वॉल्यूम को कहेंगे सॉल्वेंट का, 1 ही लीटर कह सकते हो, 100 ml कह सकते हो, यूनिट तो आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन जनरली 1 लीटर की बात करते हैं। अच्छा मान लो बेटा ये 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर अपने पास क्या है, वाटर है, ध्यान से सुनो। अब आपने इसमें बेटा कोई शुगर डालना स्टार्ट किया, शुगर आपके पास क्या है, शुगर आपके पास बेटा क्या है, सॉल्यूट है। टेम्परेचर बेटा आपको कैसा रखना है, कांस्टेंट, प्रेशर भी कांस्टेंट रखना है। मान लो आपने इसमें 10 ग्राम शुगर ऐड किया, ध्यान से सुनो, 10 ग्राम ऐड किया, 10 ग्राम डिजॉल्व हो गया, अगेन बेटा 10 ग्राम किया, फिर डिजॉल्व हो गया, अगेन 10 ग्राम किया, फिर डिजॉल्व हो गया। अब बेटा अगेन 10 ग्राम डाला, बट वो आपका डिजॉल्व नहीं हुआ, ये डिजॉल्व नहीं हुआ। ध्यान से सुनो, 1 लीटर पानी में पहले 10 ग्राम आपने डाला, घुल गया, फिर 10 ग्राम डाला, घुल गया, फिर 10 ग्राम डाला, घुल गया। अब तुमने 10 ग्राम डाल के देखा, डिजॉल्व नहीं हुआ, वो बॉटम पर जाकर बैठ गया। ध्यान से सुनो, इस 30 ग्राम के बाद, 30 ग्राम शुगर के बाद अब आप 1 ग्राम भी इसमें शुगर ऐड करते हो, तो बेटा वो डिजॉल्व ना होकर बॉटम पर बैठ जाती है। अगर बॉटम पर बैठ जाती है तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, सैचुरेटेड हो गया। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनना है, उससे उसमें कितनी अमाउंट सॉल्यूट की डिजॉल्व हुई, जनरली बेटा ये अमाउंट ग्राम में ली जाती है। जनरली सॉल्यूट क्या में लिया जाता है, ग्राम में, ये ग्राम में बेटा जनरली लिया जाता है। कितनी अमाउंट डिजॉल्व हुई, वही बेटा इसकी कहलाएगी सॉल्युबिलिटी। क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी। अगर यूनिट की बात करें तो बेटा यूनिट इसकी ग्राम पर लीटर हो सकती है, मोल पर लीटर हो सकती है, लेकिन बेटा गैस की जब बात करेंगे तो इसकी मोल फ्रैक्शन भी यूनिट हो सकती है। क्या हो सकती है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन भी बेटा इसकी यूनिट हो सकती है, ये मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल और गैस जब भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे, तो बेटा उसकी जो सॉल्युबिलिटी लेंगे वो काय में लेंगे, मोल फ्रैक्शन में ही लेंगे। ये लेंगे बेटा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, जब गैस की बात करेंगे तो गैस के केस में मोल फ्रैक्शन में सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक है। अब बेटा देखो इसको फैक्टर कुछ है वो अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को, देखो सबसे पहले तो बेटा करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का मतलब बेटा क्या है, पोलर सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्वेंट जैसे बेटा वाटर ले लिया,
और तुमने इसमें पोलर सॉल्यूट डाल दिया, पोलर सॉल्यूट बेटा डाल दिया, जैसे NaCl डाल दिया, तो बेटा ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, घुल जाएगा। पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट घुलता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में बेटा आपने नॉन पोलर सॉल्यूट डाला, नॉन पोलर सॉल्यूट डाला, जैसे बेटा नॉन पोलर ले लो बेंजीन C6H6, C6H6 में बेटा आपने नॉन पोलर सॉल्यूट ले लिया CCl4, ये बेटा डालोगे अच्छा सा घुल जाएगा। अगर नॉन पोलर सॉल्यूट को वाटर में डालोगे तो बेटा नहीं घुलेगा, या बेटा नॉन पोलर सॉल्यूट NaCl को बेंजीन में डालोगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालोगे तो नहीं घुलेगा। तो कहने का सेंस हुआ कि डिजॉल्व्स लाइक डिजॉल्व्स होता है ना बेटा, लाइक डिजॉल्व्स लाइक ही घुलता है, ये तो आप पढ़ते आ रहे हो। तो ये पहला फैक्टर है, ठीक है। पोलर में पोलर डिजॉल्व होता है, नॉन पोलर में नॉन पोलर डिजॉल्व होता है, पोलर में पोलर और नॉन पोलर में नॉन पोलर। इसका बताता हूं आपको। सेकेंड फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर देखो बेटा, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपने डिजॉल्व किया, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया और सॉल्यूशन फॉर्म किया, अगर ये बेटा एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब ये सॉल्यूशन हीट देने पर बन रहा है, ध्यान रखो, तो हमेशा बेटा एंडोथर्मिक टेम्परेचर, एंडोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। ध्यान से सुनो, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। किसमें? एंडोथर्मिक में, एंडोथर्मिक प्रोसेस में। ली चैटिलियर के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा होगा। अगर ये एक्जोथर्मिक है, मतलब आपने जैसे ही सॉल्यूट को डाला सॉल्वेंट में और हीट रिलीज होने लगी, तो बेटा टेम्परेचर हमेशा इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। सॉल्युबिलिटी क्या करेगी? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। ध्यान से सुनो, अगर कोई सॉलिड सॉल्यूट तुमने सॉल्वेंट में डाला, ये सॉलिड है बेटा, अच्छा, आपने कोई सॉलिड सॉल्यूट क्या में डाला? सॉल्वेंट में, और प्रोसेस एंडोथर्मिक है, तो टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अगर 1 लीटर पानी में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ग्राम नमक घुलता है या चीनी घुलती है, तो टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड करोगे तो चीनी की जो 50 ग्राम 100 ग्राम घुल रही थी वो 100 की जगह 150 या 200 घुलने लगेगी, 200 ग्राम या 150 ग्राम घुलने लगेगी, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। जबकि बेटा एक्जोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी क्या करती है? डिक्रीज करती है। बात क्या क्लियर हो रही है? थर्ड बेटा है प्रेशर। थर्ड कौन सा फैक्टर है? प्रेशर। प्रेशर का बेटा चूंकि सॉलिड जो बेटा होते हैं ना, सॉलिड सॉल्यूट या बेटा लिक्विड जो सॉल्यूट होते हैं, और इनको सॉल्वेंट में आपने डाला, आपने क्या करा? सॉल्वेंट में डाला और सॉल्यूशन फॉर्म किया बेटा। क्या फॉर्म किया? सॉल्यूशन। तो बेटा इस पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी कंप्रेसिबल होते हैं, फुल कंप्रेस होके ही डिसॉल्व होते हैं, तो बेटा ये इसमें इस पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्या बात क्लियर हो रही है? नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये सब बातें आप जानते हो, बहुत ज्यादा नहीं है, इजी हैं, ये आप पढ़ते आए हो 9th 10th ईयर से, इसलिए मैं ज्यादा इनके बारे में डेप्थ में बात नहीं करूंगा। अब मैं बात करूंगा बेटा गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या होती है, और यही पढ़ेंगे बेटा अपना हेनरी लॉ। क्या पढ़ेंगे बेटा? हेनरी लॉ। तो जरा ध्यान से सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। हेनरी लॉ ये है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या होता है बेटा, जरा ध्यान से सुनो, डेफिनेशन पहले क्या होती है? द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस
in liquid, the mole fraction of gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of gas above liquid surface। मीन्स क्या हुआ बेटा? मीन्स बेटा ये हुआ कि किसी गैस का मोल फ्रैक्शन, द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, लिक्विड में किसी गैस का मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सरफेस। मतलब क्या हुआ बेटा? मोल फ्रैक्शन यहां सॉल्युबिलिटी के लिए यूज किया गया है, तो हम यहां पर बेटा लिख देते हैं ब्रैकेट में सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ध्यान से सुनो, solubility of the gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas above liquid surface। मतलब देखो बेटा, जैसे मान लो कि मेरे पास ये कंटेनर है, ये कंटेनर है बेटा, ये मान लो कोई पिस्टन लगा हुआ है, ये बेटा कोई पिस्टन लगा हुआ है, इस पर ये एक वेट मैंने रख दिया बेटा, ये रख दिया, ये कोई लिक्विड है बेटा, ये लिक्विड है, ये अपने पास कोई लिक्विड है, ये लिक्विड है बेटा, ठीक है। अब गैस जो ये बेटा पिस्टन है, ये कोई वेट है, कोई पीस है, वेट है, ठीक है। अब ये गैस के जो मॉलिक्यूल होंगे, भाई मान लो इसमें तुमने कोई गैस डाली, अब गैस बेटा एयर ही डाली, तो एयर में तो कई गैसों का मिक्सचर होता है ना, ये बेटा इसमें कुछ घुलेगी, ये देखो आपको दिख रहा है ना हल्का हल्का, देखो ये बेटा कुछ डिजॉल्व होगी। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करूंगा, ध्यान से सुनो, कंटेनर ये है बेटा, ये कंटेनर है, मैंने क्या किया बेटा, मास मतलब प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। अब दो पीस मैंने वेट के रख दिए, एक बेटा ये रख दिया और एक बेटा वेट का पीस ये रख दिया। ये बेटा लिक्विड था अपने पास, ये लिक्विड है। अब गैस को जैसे ही प्रेशर बढ़ाया तो बेटा जो गैस का अमाउंट था वो ज्यादा डिजॉल्व हो जाएगा। अमाउंट का मतलब सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी किसमें? मोल फ्रैक्शन में। किसमें बता रहे हैं? मोल फ्रैक्शन। अरे भाई मोल ज्यादा होंगे, मोल ज्यादा होंगे तभी मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। अब आप देखें, अब बेटा ये गैस के आपके क्या हो गए, गैस के मोल इसमें ज्यादा डिजॉल्व हो गए। सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने कहा कि मैंने एक कंटेनर लिया, उसमें कोई भी सॉल्वेंट लिया, मान लो वाटर ले लिया, मैंने इसमें बेटा गैस डिजॉल्व करनी चाहिए, मैंने प्रेशर डाला तो गैस के कुछ मोल इसमें डिजॉल्व हुए, कुछ अमाउंट डिजॉल्व हुई, ठीक है। मैंने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, मास के अब दो पीस लगा दिए, वेट के दो पीस लगा दिए, यहाँ एक था यहाँ दो लगा दिए। जब बेटा मैं प्रेशर लगाऊंगा तो गैस पर जब प्रेशर पड़ेगा तो गैस की ज्यादा अमाउंट लिक्विड में डिजॉल्व हो जाएगी। भाई गैस के ज्यादा मोल लिक्विड में डिजॉल्व हो जाएंगे, मोल मींस मोल फ्रैक्शन, मोल ज्यादा तो मोल फ्रैक्शन ज्यादा। अब देखो जब मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो डेफिनेशन क्या लिखी है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, जो लिक्विड में बेटा ऊपर वाली नहीं, लिक्विड में, इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। अब बेटा देखो इसमें गैसें तो कई हो सकती हैं, भाई तुमने एयर ही है इसमें दी, तो एयर में नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो बेटा कई गैसें हैं। तो जो गैस ज्यादा घुलेगी, इसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, वही गैस इसमें ज्यादा घुलेगी। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस partial pressure of the gas above liquid surface of the gas above liquid surface। लिक्विड की सरफेस पे जितना गैस प्रेशर ज्यादा डालेगी उतनी ही गैस लिक्विड में ज्यादा खुलेगी। क्या बात ये क्लियर है? तो यहां से क्या रिजल्ट निकल के आया, यहां से ये रिजल्ट निकल के आया कि जो पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का होता है, ठीक है बेटा, गैस समझ रहे हो, अबव लिक्विड सरफेस, लिक्विड
लिक्विड सरफेस, वो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, गैस इन लिक्विड, लिक्विड में बेटा जो घुली है होती है ना इसके बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बेटा प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा जिसको KH कहेंगे, और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। बोलो भाई बात क्लियर है? ये KH बेटा क्या है भाई? KH क्या है? KH बेटा एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, तो ये KH बेटा कहलाता है क्या? हेनरी कांस्टेंट। क्या कहलाता है बेटा? हेनरी कांस्टेंट। P क्या है बेटा? P पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एबव लिक्विड सरफेस। और बेटा X क्या है? X तो बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है, यहां लिख रहा हूं बेटा, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, जो लिक्विड में घुली है उसका बेटा मोल फ्रैक्शन है। बातें क्या क्लियर हो रही हैं? थोड़ा सा इस फार्मूला को और ठीक कर लेते हैं, इसको नोट कर लो, इसको बेटा नोट कर लो। तो देखो बेटा, तो फार्मूला अपना ये निकल के आया कि P इक्वल टू होता है KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। यहां से बेटा जरा फोकस करो, अगर KH निकाले तो KH इक्वल टू बेटा किसके हो जाएगा? यहां से KH निकालोगे, बोलो बेटा किसके इक्वल हो जाएगा? KH इक्वल टू हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अपॉन बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ, बोलो भाई, गैस। बोलो भाई इसके इक्वल हो जाएगा। अगर KH की यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ KH, बोलो बेटा क्या आएगी यूनिट ऑफ KH? बोलो भाई बच्चों क्या आनी चाहिए? देखो बेटा भाई KH की यूनिट, प्रेशर की यूनिट तो आप जानते हो, ATM हो सकती है, बार हो सकती है, टॉर हो सकती है, MM हो सकती है, पास्कल हो सकती है, किलो पास्कल हो सकती है, लेकिन बेटा मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट होती नहीं है। तो KH की यूनिट या तो बेटा ATM में होगा, या बार में होगा, या बेटा टॉर में होगा, या बेटा पास्कल में होगा, या बेटा MM ऑफ Hg में होगा, MM ऑफ Hg। मतलब जो यूनिट प्रेशर की होगी, पार्शियल प्रेशर की होगी, वो यूनिट बेटा किसकी होगी? KH की। क्या बातें ये क्लियर हो रही हैं? अब थोड़ी सी जरा बात KH के बारे में करते हैं बेटा। जरा यहां से एक बात मुझे बताओ कि जो KH है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? प्रेशर के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? मोल फ्रैक्शन के। मोल फ्रैक्शन मीन सॉल्युबिलिटी, भाई यही तो मतलब हुआ। मतलब बेटा ये हुआ कि अगर KH की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी, समझ रहे हो क्या, डिक्रीज करेगी, नहीं करेगी बेटा? अरे भाई मोल फ्रैक्शन क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन को ही क्या कह रहे हो? सॉल्युबिलिटी कह रहे हो। मतलब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करने का मतलब क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिक्रीज करेगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है? अगर KH इंक्रीज करते हो तो बेटा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। और अभी आप पढ़ के आए हो कि जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है बेटा, गैस की सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो बेटा होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो बेटा होती है, solubility of gas in liquid एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्या है बेटा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। नहीं आई बात समझ में? बात आ रही ना समझ में? मतलब बेटा ये हुआ कि अगर टेम्परेचर को आप इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी
सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। भाई ये दोनों डिक्रीज कर रहे हैं तो बेटा फिर क्या हुआ, केएच टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है, लेकिन केएच तो बेटा इंक्रीज करेगा। केएच इंक्रीज करेगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, मींस टेम्परेचर बेटा क्या करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। मतलब ये हुआ कि केएच अगर किसी गैस का ज्यादा है तो उस गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी, और अगर बेटा टेम्परेचर ज्यादा है तो भी सॉल्युबिलिटी कम होगी। अब जैसे देखो, आप एग्जांपल देखो, भाई आप कोल्ड ड्रिंक लाते हो और कोल्ड ड्रिंक बेटा अगर फ्रिज में रखी है तो उसमें जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है, कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है, कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। टेम्परेचर जब फ्रिज में रखते हैं टेम्परेचर डाउन होता है, टेम्परेचर बेटा जब डाउन होता है हायर प्रेशर पे CO2 उसमें सील्ड होती है, पैक्ड होती है, डिसॉल्व होती है। टेम्परेचर डाउन करने पर CO2 उस लिक्विड में कोल्ड ड्रिंक में आसानी से घुली रहती है, आप पीते हो, एंजॉय आता है। अगर उसी कोल्ड ड्रिंक को, सील्ड कोल्ड ड्रिंक को ही आप रूम टेम्परेचर पर रख दो गर्मियों के समय, तो बेटा आपको वो कोल्ड ड्रिंक पीने में एंजॉय नहीं आएगा, चूंकि टेम्परेचर बढ़ गया। भाई फ्रिज से निकाल के बाहर रख दी रूम टेम्परेचर पर, तो बेटा टेम्परेचर बढ़ गया तो CO2 गैस क्या हो जाएगी, भाई लिक्विड से सॉल्युबिलिटी उसकी कम हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। बाहर निकल जाएगी तो बेटा पीने में अच्छी नहीं लगेगी। ये एक तरह की एप्लीकेशन है इसकी, किसकी, हेनरी लॉ की। तो पहली एप्लीकेशन तो बेटा यही हो गई कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में। दूसरा बेटा, अगर कभी भी, चलो एक बात और कर लो फिर एप्लीकेशन इसकी बताता हूं मैं आपको। दूसरी बात बेटा ये देखो, अगर ग्राफ इसका देखें, ग्राफ इस एक्सिस पे प्रेशर ले लो, इस पर बेटा मोल्स फ्रैक्शन ले लो, तो बेटा चूंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको। इस एक्सिस पर आपने मोल फ्रैक्शन ले लिया, क्या ले लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। इस पर बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ या प्रेशर ऑफ गैस ले लिया, तो बेटा आपको इस प्रकार से ये क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन बेटा आपको मिलेगी। बात समझ में आ रही है बेटा? ये जो KH है ना, ये अलग अलग गैसों के लिए, डिफरेंट गैसों के लिए सेम टेम्परेचर पर डिफरेंट होता है। KH अलग अलग गैसों के लिए सेम टेम्परेचर पर डिफरेंट होता है। KH एक ही गैस के लिए, सेम गैस के लिए, KH सेम गैस के लिए डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट होता है। फिर से सुनो, KH टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। भाई टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो KH की वैल्यू बढ़ेगी। अगर एक गैस ले हम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस ली हमने, KH उसका 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेजर किया, मान लो 10 आया, मान लो 10 आया। अब हमने बेटा वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर दिया, तो बेटा वो 10 से ज्यादा आएगा, हो सकता है 15 आए, हो सकता है 20 आए। मतलब टेम्परेचर अलग अलग हो और गैस सेम हो तो KH की वैल्यू डिफरेंट होगी। बात क्लियर है? टेम्परेचर सेम कर लो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले लो, KH की वैल्यू नाइट्रोजन की देखो, KH की वैल्यू He की, हीलियम की देखो, ऑक्सीजन की देखो, तो बेटा सेम टेम्परेचर पर KH की वैल्यू डिफरेंट गैसेस के लिए अलग अलग आती है, डिफरेंट होती है। ये सब एक्सपेरिमेंटल देखा गया है। बात समझ में आती है? इतनी बात समझ में? तो KH की वैल्यू जितनी कम होगी सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी बेटा, ठीक है? मींस मोल फ्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। तो ये बातें क्लियर हो गई, ग्राफ समझ में आ गया। थोड़ा सा इसके एप्लीकेशंस पे बेटा ध्यान दे लेते हैं, जरा देखो। देखो बेटा एप्लीकेशंस, सबसे फर्स्ट तो बेटा वही है कार्बोनेटेड ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जैसे बेटा सोडा वाटर है या बेटा कोल्ड ड्रिंक है, या बेटा बियर्स हैं,
बियर बियर ये बेटा हाई प्रेशर पर इनकी बॉटल को सील्ड किया जाता है, जिससे बेटा CO2 गैस हाई प्रेशर पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, आसानी से उसमें डिजोल्व रहे। ठीक है, हाई प्रेशर बेटा ये सील्ड होती है। जैसे ही बेटा इनका प्रेशर कम करते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो बेटा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, तो बेटा गैस जैसे ही बोतल खोलोगे, टेम्परेचर अगर प्रेशर कम करोगे तो बोतल खोलोगे तो बेटा एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 atm है, कोल्ड ड्रिंक का प्रेशर ज्यादा रहा होगा तभी तो CO2 उसमें डिजॉल्व है। तो बेटा क्या करोगे, टेम्परेचर जैसे ही बेटा बोतल खोलोगे तो बेटा CO2 गैस फिर चिकी फॉर्म में फिर से बाहर निकलती है। तो ये बेटा एप्लीकेशन है। दूसरी सेकंड है बेटा स्क्यूबा डाइवर्स। देखो स्कूबा डाइवर्स मींस क्या होता है बेटा, जो समुद्र में गोताखोर होते हैं वो अपनी पीठ पर एक सिलेंडर ले जाते हैं जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और बेटा हीलियम गैस भरी होती है कंप्रेस करके, समझ रहे हो। जब वो डेप्थ में जाते हैं, समुद्र में गहराई पर जाते हैं, जैसे बेटा ये स्क्यूबा डाइवर है, ये समुद्र है अपना और ये समुद्र में गया स्क्यूबा डाइवर, ये बेटा ध्यान दो, स्क्यूबा डाइवर बेटा यहाँ कहीं पहुंचा, यहाँ पहुंचा, इस पॉइंट पे स्क्यूबा डाइवर आया, तो बेटा यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा। जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो जो सिलेंडर वो लेके गए थे, जो सिलेंडर बेटा लेके गए थे, उस सिलेंडर में क्या था, उस सिलेंडर में गैस थी बेटा कौन सी, O2, N2 और साथ ही साथ बेटा हीलियम गैस भी थोड़ी लेके जाते हैं। ये बेटा कंप्रेस करके गैस ले जाते हैं। जब ये सिलेंडर बेटा जब पीठ पे होता है, ये रेस्पिरेशन में ये गैसें लेते हैं। जैसे बेटा ये गैस लेते हैं, अब तब जैसे जैसे समुद्र में गहराई में नीचे जाएगा स्क्यूबा ड्राइवर जब बेटा नीचे जाएगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, भाई प्रेशर तो इंक्रीज करेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा तो बेटा ये गैस जो होगी उसके ब्लड में ज्यादा घुल जाएगी, ज्यादा घुलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। जैसे ही स्क्यूबा डाइवर धीरे धीरे ऊपर आएगा, अब यहाँ तो बेटा 1 atm का प्रेशर हो गया, अब ये जो गैस होगी वो उसकी ब्लड कैपिलरी से निकलेगी तो बेटा वहां बबल्ड बनाएगी, जिससे बैंड्स, ये बबल्ड जो बन जाते हैं वो बेटा बैंड एक डिजीज हो जाती है जिसको एक तरह की बैंड्स कहते हैं, बबल्स निकलने को। तो ब्लड कैपिलरी से बैंड्स निकलते हैं जिससे बेटा कैपिलरी फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हीलियम इसीलिए सिलेंडर में लेते हैं, हीलियम का साइज नाइट्रोजन से छोटा होता है, सॉल्युबिलिटी भी ब्लड में कम होती है, जिसकी वजह से बेटा हीलियम आसानी से बाहर निकल जाती है। जबकि नाइट्रोजन की जगह अब हीलियम, नाइट्रोजन तो लेते ही है लेकिन हीलियम की कंसंट्रेशन भी कुछ करती है, जिसकी वजह से बेटा नाइट्रोजन नुकसानदायक ज्यादा है, जबकि हीलियम ब्लड में सॉल्युबल कम होती है, और होती भी है तो वो आसानी से जैसे प्रेशर ऊपर आने पर कम होता है आसानी से बाहर निकल जाती है और स्क्यूबा डाइवर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाई एल्टीट्यूड पे बेटा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर क्लाइंबर पर अगर जाओ, क्लाइंबर जो बेटा क्लाइंबर होते हैं, क्लाइंबर का मतलब बेटा होता है, क्लाइंबर्स का मतलब होता है जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं। क्लाइंबर्स जब बेटा जाते हैं तो वहां ऊपर प्रेशर कम हो जाता है, एयर का प्रेशर कम हो जाता है तो उनके ब्लड में ऑक्सीजन गैस की बेटा सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, तो उनको एक तरह से बेटा मेंटली परेशानी होती है, और जिस डिजीज को कहते हैं एनोक्सिया, क्या कहते हैं, एनोक्सिया, मतलब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाना ही एनोक्सिया कहलाता है। क्लाइंबर जब ऊपर जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, तो पहाड़ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करने की वजह से उनके ब्लड में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, प्रेशर डिक्रीज कर गया, फॉल कर गया तो बेटा क्या हुआ, फॉल करने का मतलब क्या होता है, फॉल करने का मतलब होता है कि सॉल्युबिलिटी गैस की कम हो जाना। भाई प्रेशर बढ़ेगा तब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी ना, देखो यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है तभी तो ये सॉल्युबिलिटी बढ़ी। अब यहाँ बेटा प्रेशर कम हो गया, पहाड़ पे जा रहा है कोई इंसान, तो बेटा उसको क्या हो रहा है, उसको बेटा चक्कर से आने लगते हैं, उसके ब्लड में O2 की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से उस डिजीज को एनोक्सिया कहते हैं। मेंटली एक तरह से मेंटल पेशेंट बन जाता है वो, ठीक है। तो ये एप्लीकेशंस बेटा इसके है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा आज, एक ही फार्मूला पढ़ा था हेनरी लॉ में, और वो बेटा था P इक्वल टू क्या, KH इंटू X गैस इन लिक्विड, यही बेटा फार्मूला पढ़ा। इस फार्मूला पे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में एग्जांपल्स भी दिए हैं, क्वेश्चंस दिए हैं, इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चंस पेपर में आता है। तो ये हेनरी लॉ होता है। हेनरी लॉ क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन अ लिक्विड, सॉल्युबिलिटी of the gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure
ऑफ द गैस अबव द लिक्विड सरफेस, ये बेटा कहलाता है हैंड ग्राफ। तो इस प्रकार से ये चैप्टर अपना ओवर होता है। इसके क्वेश्चंस बेटा हैं वो लगा लेना, जो ना हो मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ लेना, ठीक है। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।